अस्सलाम वालेकुम। आज जो मसला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एज अ यूरोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ उसके साथ प्रेजेंट करते हैं और बिलखुसूस सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा मरीज़ उस मसले के साथ आ रहे हैं और वो है मसाने का ज़रूरत से ज़्यादा मुतहरक होना या सेंसिटिव मसाना। उसको हम अपनी टर्म में मेडिकल के टर्म में ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए के लफ्ज़ के तौर पर यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मरीज़ इसके साथ प्रेजेंट करते हैं और इसकी डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन है। ये कुछ अलामतों का मजमूआ होता है। तो हम एक एक करके सारे फैक्टर्स जो कि इसके लिए कंट्रीब्यूटिंग हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो एहतियातें हैं वो बताएंगे और जो मेडिसिन अगर कोई इस्तेमाल करनी है तो उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। तो जो अलामत इसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर में मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मुतहरक मसाने में मरीज़ लेके आता है वो सबसे ज़्यादा तो ये है कि मरीज़ बार बार पेशाब की शिकायत करता है कि मरीज़ कहता है कि मैं एक बार पेशाब करके आया हूँ तो उसकी थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा जाना पड़ा, यानी कि दोबारा मुझे अर्ज हुई है कि मैं जाऊँ। तो एक अर्ज वाला मसला रहता है और मरीज़ बार बार वॉशरूम के चक्कर लगा के इस कदर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं कि सारे दिन वो बाकी एक्टिविटीज़ करने से भी गुरेजा रहते हैं, वो जा ही नहीं पाते। तो मरीज़ ये भी आके शिकायत करते हैं कि हम थक गए हैं, हमारे पट्ठों में खिंचाव आ गया हुआ है तो हम वो नहीं कर पा रहे, रूटीन के जो काम शाम है किसी काम में दिल नहीं लग रहा और हम चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो इन सारे मामलात में जो फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपका डेली का लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, आपकी जॉब अगर कर रहे हैं उसकी रूटीन बहुत मैटर करती है, आपका पानी का इंटेक, खाने पीने की आदत बहुत मैटर करती है। तो जो लोग पानी का इस्तेमाल ज़रा इर्रेगुलर तरीके से करते हैं, रैंडम तरीके से करते हैं, उनके लिए ये होता है कि वो पानी सुबह के टाइम ज़्यादा पी लिया तो बाकी सारा दिन जॉब पे या रूटीन में घर में चक्कर लगाते रहे वॉशरूम के, तो उसके लिए वो होता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसलिए अपने बाकी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। एक ये बहुत ज़्यादा कॉमन वजह है पानी का इरेगुलर तरीके से इस्तेमाल। वो लोग जो चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, लोग जो कुछ कॉफ़ी लेते हैं कसरत से, चॉकलेट्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं या स्पाइसेस वाले खाने ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका मसाना भी सेंसिटिव हो जाता है, उनमें भी ये बार बार पेशाब आने की शिकायत रहना शुरू हो जाती है। तो एक ये फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत ज़्यादा लोग जो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं उनमें ये मामलात होते हैं कि वो एंग्जाइटी की वजह से बार बार परेशान रहते हैं कि जी हम थोड़ा सा भी मसाना भरा तो हम दोबारा जाएंगे। तो इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जैसे शुगर है, उसमें असाब आपके कमज़ोर हो जाते हैं, मसाने की पट्टे और असाब कमज़ोर होने की वजह से भी ये शिकायत हो सकती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसा कि रेशा की बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें भी बहुत सारे मरीज़ ये वाले मामलात के बाद प्रेजेंट हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनमें इन्फेक्शन चल रहा है मसाने का, तो उसकी वजह से मसाना बार बार श्रिंक होगा, बार बार चुकड़ेगा, तो उनको भी पेशाब की हाजत रहती है। बहुत सारे मरीज़ जिनमें मसाने की पथरी है या दूध के मसाइल हैं वो भी मसाने की तंगी यानी कि पेशाब की तंगी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि पेशाब बार बार आ रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा, आते जाते कतरे भी निकल रहे हैं और ये सारे मामले चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि जिनको प्रीवियस कोई ट्यूमर की वजह से या खुदा न खास्ता किसी सीरियस मसाइल के बाद जिस तरह यूट्रस का ट्यूमर है, सर्वाइकल ट्यूमर है, गट आंत, बड़ी आंत के कैंसर के बाद शुआएं लगती हैं, उनमें भी मसाना बुरी तरह से मुतासर होता है। तो वो भी इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि जी हमारे मसाने में बहुत ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है, तो ये मसाइल चल रहे हैं। ये सारे मामला जो हैं इनका हल बहुत मुनासिब है और इसमें सबसे पहली चीज़ जो मरीज़ को हम आगाह करते हैं कि जी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये जो चीज़ है ये ट्रीटेबल है। सबसे जो मेन चीज़ है रीएश्योरेंस ये है कि ये कोई नाकाबिल इलाज मर्ज नहीं है, इसका इलाज मौजूद है। उसमें सबसे पहली चीज़ें हम सीक्वेंस वाइज एहतियातें डिस्कस करते हैं। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, स्पाइसेस का इस्तेमाल कम करें, उनकी कसरत बिल्कुल आपके मसाने को ख़राब कर रही होती है। तो रूटीन में अपना एक स्केड्यूल बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें लें। मसाने की सेंसिटिविटी में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो मगरिब के बाद या शाम के बाद बहुत ज़्यादा चाय पीने, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट वगैरह लेने से मसाना मुतासर होता है, फिर आपको रात को भी उबार उठना पड़ता है जो कि आपकी डेली रूटीन को बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो उसमें ये है कि जिस तरह आप अपने आप को इत्दाल पे लेके आएंगे तो उसमें ये फैक्टर जो है कि बहुत आपका रिलीव हो जाएगा। बहुत सारे मरीज़ जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, उनमें भी ये फैक्टर कॉमन है। तो इसलिए वज़न को घटाना और एक्सरसाइज करना इसमें नहायत ज़रूरी है। कुछ लोगों में सिगरेट नोशी की वजह से ये मसाइल रहते हैं, तो उनको भी सिगरेट नोशी को हम तर्क करने का या कम करने का मशवरा देते हैं। बाकी इस तरह बीमारियाँ हैं इसमें शुगर का कंट्रोल नहायत ज़रूरी है। मसाने का अगर इन्फेक्शन हो गया हुआ तो उसको ट्रीट करना, मुनासिब टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवा लेना, यूरिन का टेस्ट करवा लेना और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक अपने मालिज से ले लेना बहुत मैटर करता है और टाइमली इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर इन्फेक्शन बढ़ता जाए तो मसाने को बिल्कुल डैमेज कर देता है।
इसके अलावा मसाने की पथरी है या दूध है तो उसका इलाज करवाना, उसका ऑपरेशन करवाना टाइमली बहुत मैटर करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता मरीज़, हम एक एक करके मरीज़ की सारी हिस्ट्री में एवेल्यूएट करते हैं और उसको फिर डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली मशवरा देते हैं कि ये चीज़ें करना ज़रूरी है। जैसे ही ये मसाइल का शिकार आप हों, फौरी तौर पे अपने मौलिद से रब्ता करें और बजाय इसके कि टोटके इस्तेमाल करने के या इधर-उधर हकीमों के पास जाने के, आप अपने मौलिद से रब्ता करें, एक्चुअल यूरोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें ताकि वो सारी चीज़ें रूल आउट करके आपको मुनासिब इसका हल बता सकें।